आप सभी ने ये मूवी तो देखी होगी और इस कैरेक्टर को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। इसमें आमिर खान एक रोल निभाते हैं जो है सोनम वांगचू का। सोनम वांगचू जो कि एक लद्दाखी इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट हैं जो लद्दाख के बच्चों के लिए काम करते हैं। हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड एजुकेशनल रिफॉर्म इन लद्दाख। अब बात आती है सोनम वांगचू आखिर है कौन। सबसे पहले सोनम वांगचू इज द फाउंडर ऑफ सैकमोल। सैकमोल का स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल एंड मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव होता है कि बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना, एजुकेशनल रिफॉर्म लाना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है। दूसरा, ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ हेल। हेल एक यूनिवर्सिटी है जो लद्दाख में है, जिसका काम होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग देना बच्चों को, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बच्चों को जागरूक करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जाएं और उसके ऊपर काम करें एंड उसी को अपना फ्यूचर माने। ठीक है। अब बात आ रही है कि हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनोवेशन बनाया था जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है कि लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो वहां पे जो फ्रेश वाटर होता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। मीन्स आपको पता है, देखो जितने भी पानी है वो ग्लेशियर्स में होते हैं, मीन्स बर्फ में जमे होते हैं। एंड और जो ग्लेशियर्स होता है वो फ्रेश वाटर तो होता है, बट आप उसको पियोगे कैसे जब तक वो बर्फ में जमा है। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लद्दाख के लोगों की। तो सोनम वांगचू ने एक आइस स्तूपा बनाया जो एक पिरामिड के जैसे दिखता था। उसके थ्रू ही क्या करते थे, ग्लेशियर्स के पानी को पिघलाते थे और लोगों के लिए ड्रिंकिंग की वाटर की प्रॉब्लम को सोल्व किया था इन्होंने, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, जो बहुत बड़ा जीवनदान आप कह सकते हो वो माना जाता है। सोनम वांगचू ने ऐसे बहुत सारे इनोवेशन किए हैं जिसमें आर्मी भी इंक्लूड है, बहुत सारे लोग हैं जो इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, जिनको अभी कंफर्ट मिल रहा है इनसे। अब बात आती है कि हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कपल ऑफ डेज पहले इनको अरेस्ट किया गया है लद्दाख पुलिस के द्वारा और इनके ऊपर एक एनएसए का एक्ट लगा है। एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मीन्स अगर आप राजद्रोह करते हैं, देशद्रोह करते हैं, आपके ऊपर जासूसी का आरोप लगता है, तब जाके एनएसए एक्ट लगाया जाता है। एनएसए एक्ट कभी कोई छोटी मोटी एक्ट नहीं है जो आपको बहुत इजीली लगा दिया जाता है। उसके लिए पुलिस के पास एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत होने जरूरी होते हैं। दूसरी बात, जब उनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल में लाया गया, क्योंकि लद्दाख की पुलिस को पता था अगर उनको लद्दाख में ही अगर बंद किया जाएगा तो वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट होंगे। प्रोटेस्ट होने के बाद उनको छुड़ा लिया जाएगा, इसलिए उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया है। सेकेंड थिंग, अब आपने सुना होगा मैंने प्रोटेस्ट वर्ड बोला, तो प्रोटेस्ट आखिर था किस बात का? ये लोग प्रोटेस्ट कर किस बात के लिए रहे हैं, पहले ये समझते हैं। देखो, 10 सितंबर को ये एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। 2019 से इनकी मात्र एक मांग है कि या लद्दाख को या तो आप 6 शेड्यूल में ऐड करो या तो इसको स्टेट का दर्जा दो। स्टेट का दर्जा आखिर क्या चीज है, देखते हैं। देखो, लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला, वो तुरंत हैंड टू हैंड उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट अगर एक स्टेट होता, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल निकालता तो स्टेट पहले उस पर सोचता, विचार करता, अगर उसको पसंद नहीं आता तो उसको डिले कर देता। ठीक है। अब मैं क्यों फेवर कर रहा हूँ कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। देखो, लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहाँ बगल में चाइना का बॉर्डर लगता है, इस साइड पीओके लगता है एंड अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। ये एक बॉर्डर का एरिया है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, मतलब जहाँ पे दंगे होना, फायरिंग होना और बहुत ज्यादा एक अनस्टेबल एरिया है जहाँ पे शांति आप आम चीज नहीं होती। हम लोग एक प्लेन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम शांति से रह रहे हैं, बट वो चीजें एकदम अनस्टेबल एरिया है। तो वहां पे डायरेक्ट एक यूनियन टेरिटरी को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जरूरत होती है। ठीक है। अगर वहां पे हम स्टेट गवर्नमेंट बना भी देते हैं तो कल को मान लो कोई दंगे हो जाते हैं या फिर बॉर्डर कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा और वही टाइम हमको बचाना है। देखो, जब हालात बिगड़ जाएंगे तो हम उसको कंट्रोल करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें वो टाइम ही बचाना है, इसलिए हमें उसके यूनियन टेरिटरी चाहिए। अब सोनम वांगचुक की इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लद्दाख स्टेट बनता है तो हर एक इलाके का एक एमएलए होगा, जो एक बेसिक बातें हैं। अब देखो, एमएलए होगा तो असेंबली के अंदर वो अपनी प्रॉब्लम्स को उठाएगा और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे क्या होगा कि उस इलाके की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। इस बात को मैं भी मानता हूँ। देखो, जब इलाके की समस्या को असेंबली में उठाया जाता है तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एमएलए उसके लिए लड़ रहा है। बट आपको हर चीज समझनी चाहिए कि अगर लद्दाख एक कोई स्टेट होना भी जरूरी है तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी होना भी जरूरी है। दोनों के अलग अलग मोटिव हैं, दोनों के अलग अलग एक्सपेक्ट और दोनों ही सही है। देखो, लद्दाख अगर स्टेट बनेगा तो डेवलपमेंट होगी, बट अगर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रहेगा तो वो सेफ रहेगा। दोनों ही बातें अलग है और अपनी जगह है। और मैं इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही सोचता हूँ कि कुछ टाइम इनको ऑब्जर्व करना चाहिए। जब लद्दाख में एकदम से ढंग से पीस हो जाएगा और वहाँ पे जो लोग हैं कोऑपरेट करने लगेंगे अथॉरिटीज के साथ, तब जाके उनको एक स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए।
आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।